सर्वनाम का क्या अर्थ होता है? सर्व का मतलब सर्व प्लस नाम, वह नाम जो सबके लिए हो। अर्थात सर्वनाम के द्वारा ना तो स्त्रीलिंग का ज्ञान होता है ना पुल्लिंग का ज्ञान होता है। और यदि इसके वाक्य होते हैं तो उसके लिए हमें क्रिया पे डिपेंड रखना पड़ता है। यदि क्रिया जिस तरह की लगी हुई होती है वाक्य को हम वैसा ही समझ लेते हैं कि वह स्त्रीलिंग है अथवा पुल्लिंग। जैसे सर्वनाम का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति बार बार न हो, जो कहने में या सुनने में अच्छा नहीं लगता है। जैसे एक उदाहरण बता रहे हम आपको, सीता स्कूल गई, सीता स्कूल से घर आई, सीता घर से बाजार गई। लेकिन यदि हम उसको उस वाक्य को ऐसे बोलेंगे, सीता स्कूल गई, वह स्कूल से घर आई और वह घर से बाजार गई, तो वह शब्द का हमने प्रयोग किसके स्थान पर किया है? सीता के स्थान पर। तो सीता के स्थान पर प्रयोग करने पर संज्ञा शब्द का प्रयोग वही होता है, वो सर्वनाम शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर ही किया जाता है। जैसे नीचे भी उदाहरण दिया गया है, आज राम बहुत खुश है, राम दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम आया है। प्रथम इनाम मिलने पर राम खुशी से उछल पड़ा। राम के दोस्त ने राम को बधाई दी तथा राम के माता पिता ने राम को शाबाशी दी। यदि हम इसको नीचे दिया हुआ है कि हमें इसका किस तरह से लिखना है, बार बार संज्ञा या राम शब्द का प्रयोग है, तो इसमें लगे आज राम बहुत खुशी है, वह दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम आया। प्रथम मिलने पर वह खुशी से उछल पड़ा, उसके दोस्तों ने उसे बधाई दी तथा उसके माता पिता ने उसे शाबाशी दी। यदि हम इस तरह से लिखेंगे तो सेंटेंस ज्यादा अच्छा बनेगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के मुख्य 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। आज हम इस पाठ को आधा ही समझाएंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें पुरुष का ज्ञान हो, जिन संज्ञा शब्दों से बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में बात की जाए अर्थात किसी अन्य का बोध होता है, इसलिए पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: प्रथम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जैसे आप संस्कृत में पढ़ते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इसी तरह से आपको इसमें भी पता होना चाहिए कि इसमें सबसे पहले उत्तम पुरुष आता है, फिर मध्यम पुरुष आता है, फिर अन्य पुरुष आता है। उत्तम पुरुष अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, मैं, हम, हमारा। मध्यम पुरुष तू, तुम, तुम्हारा दूसरे के लिए प्रयोग करते हैं, और अन्य पुरुष के लिए वह, उन्हें, उसके लिए, इस तरह के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। इसका उत्तम पुरुष देखिए, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मेरा नाम शिखा है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ, मुझे कहानियां पढ़ने का बहुत शौक है। तो जहां पर अपने लिए ना जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो उत्तम पुरुष कहलाती है। उसमें मेरा, मैं, मुझे और हमें ऐसे शब्द आते हैं। मध्यम पुरुष में जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग श्रोता सुनने वाले के लिए करता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें भी खेलना है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग जब हम करते हैं तो वो मध्यम पुरुष कहलाती है। इस बातचीत में तुम और तुम्हें शब्द ये, या फिर हम तुम के स्थान पर आपका भी प्रयोग कर लेते हैं। बड़ा होता है कोई तो हम उसके स्थान पर आपका भी प्रयोग करते हैं। अन्य पुरुष कौन होते हैं? वे सर्वनाम शब्द जब बोलने वाला किसी अन्य के लिए उसके विषय में बातचीत की जाए तो, जैसे हमने बताया था वह, उन्हें, उनका, इस तरह के शब्दों का यदि प्रयोग किया जाता है तो वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उस लड़की को बुलाओ, उसे कुछ देना है, तो इस तरह के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं तो वह अन्य पुरुष कहलाता है। इसलिए सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक। आप देखिए कि इसमें इन्हीं शब्दों का प्रयोग करने के लिए नीचे बहुत से वचन दिए गए हैं, आपको इनको पढ़ना है।
सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जिस काम को निश्चय पूर्वक किया जाए। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी मिले उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जो काम निश्चय पूर्वक हो, जैसे वह कार मेरी है। निश्चयवाचक सर्वनाम एक निश्चितता पूर्वक वह कार मेरी है, और यदि ये हो कि अनिश्चय की स्थिति हो तो अनिश्चयवाचक होगा। वह कार मेरी है अर्थात ये निश्चित है कि ये कार उसी की है। इसलिए जो चीज निश्चय पूर्वक कही जाती है और उसके लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी न मिले। जैसे आपको कोई बुला रहा है, पलंग के नीचे कुछ गिर गया। इस तरह के जो शब्द होते हैं, कुछ, कोई, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और निश्चयवाचक सर्वनाम में वह कार मेरी है तो वह निश्चयवाचक संकेत भी है। इसने बूढ़े आदमी की मदद की। इसने सब निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में के तीनों भेदों में निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा, और आगे भी हम आपको आज पढ़ाई दे रहे हैं इसको, चौथा दिया गया है इसमें संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम का अर्थ होता है कि एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध होना। जैसे जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के दो भागों में आए तथा संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में संबंध स्थापित करने के लिए किया जाए उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जहां पर दो वाक्यों के बीच में संबंध स्थापित किया जाएगा। जैसे उतना ही खाओ जितना पचा सको, तो उतना और जितना शब्द क्या हो गया? संबंधवाचक शब्द। जो मेहनत करेगा वो सफल होगा, तो जो और वो क्या है? संबंधवाचक शब्द। नेक्स्ट इसका भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आपकी मुट्ठी में क्या है, वहां कौन खड़ा है, और पीछे प्रश्नवाचक का निशान भी लगा हुआ होगा। यदि कौन आया है, कौन आया है, यदि पीछे प्रश्नवाचक का निशान बना तो प्रश्नवाचक है। और यदि प्रश्नवाचक बाहर कोई बुला रहा है तो यहाँ प्रश्नवाचक का निशान नहीं, तो अनिश्चय की स्थिति है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए प्रयोग में किए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिनमें अपनापन बताया जाता है। जैसे मैं यह कार्य स्वयं कर लूंगा, अपने आप कर लूंगा, तो अपने और आप करना, मैं अपने आप पढ़ लूंगा, मैं स्वयं पढ़ लूंगा। इस तरह के वाक्य जो होते हैं वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है या स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दूसरा हम आपको बता रहे हैं निजवाचक सर्वनाम और मध्यम पुरुषवाचक या आदर सूचक सर्वनाम में क्या अंतर है। जैसे हमने आपको पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ाया था, उसमें उसके तीन भेद थे पुरुषवाचक सर्वनाम के: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में तो हमने अपने ही शब्दों के लिए अपने लिए जो संबोधन करते हैं, और मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुम्हारे लिए, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन किसी के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं जब हम, तो तुम के स्थान पर क्या बोलते हैं? आप। और अपने लिए भी आप शब्द का प्रयोग, जैसे मैं अपने आप खा लूंगा, तो अपने आप शब्द का स्वयं के लिए प्रयोग किया गया। और आप खाना खा लो, तो आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम है और दूसरे को सम्मान प्रकट करने के लिए किया गया है। इसलिए इसमें अंतर नीचे दिया गया है। निजवाचक सर्वनाम और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम दोनों में आपका प्रयोग होता है। दोनों के प्रयोग में अंतर है। देखो, आप कहाँ जा रहे हैं, मध्यम पुरुष है। वह अपने आप काम करेगा तो निजवाचक है। मध्यम पुरुष में आप शब्द आदर देने के लिए प्रयोग होता है और निजवाचक सर्वनाम में आप शब्द अपने लिए प्रयोग किया जाता है। इस तरह से ये निजवाचक सर्वनाम होता है। इसमें आओ पाठ दो रहे, अर्थात इसमें हमें कुछ हिंट्स याद रखने हैं। तो संज्ञा की जगह प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है।
सर्वनाम के 6 भेद है। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। 6 भेद है। अपने से बड़ों के लिए आप, बराबर वालों और अपने से छोटों के लिए तुम का प्रयोग होता है। वह और वे निश्चयवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम दोनों के लिए ही प्रयोग होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में भी वह शब्द का प्रयोग होता है अन्य पुरुष में, और निश्चयवाचक में भी होता है, लेकिन वह शब्द का प्रयोग दूसरों को संकेत करने के रूप में हो तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। निजवाचक सर्वनाम और मध्यम पुरुष में आप में दोनों का प्रयोग किया जाता है। इसमें देखिए आपको जिनमें इसका अभ्यास देखिए, आपको निम्नलिखित वाक्यों को सर्वनाम के उचित भेदों से मिलाइए। आपको उनका भेद मिलाना है कि इसमें क्या भेद है इस बात।